से विधि करते हैं। डॉक्टर विनोद पीछे बैठे हुए कहाँ हैं? विनोद जी चले गए? नहीं। डॉक्टर एलपी सिंह एंड हमारे जितने भाई बहनों, ये बहुत ही शुभ बेला है कि आज मनीष जी ने एक नया प्रोजेक्ट बूटी के नाम से इसको लॉन्च किया है। जैसा कि इनके बैकग्राउंड से आपको पता चला है कि ये नर्सिंग कॉलेज इनका है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं और इज वेरी मच इंथुजियास्टिक। तो आपके मन में भी रहता है कि चलो व्हाटएवर आई एम गिविंग परहैप्स इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर दिस। तो मैं समझता हूँ कि आप कहीं पर भी दवा खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पेशेंट्स भी कहते हैं मैं कहीं खरीद लूँगा, नो प्रॉब्लम। मैं उसको एक प्रश्न पूछता हूँ जब वो मुझसे दिखाने आता है कि तुम मेरे से क्यों दिखाना है? या पटना में 400 हड्डी की डॉक्टर तो कौन से दिखा सकते थे? तो हमें का 3 दिन का है बैठा, सुबह से 9 बजे से का बैठा, तो आपसे दिखा देंगे। अब क्या उसी तरह से सॉल्ट ए एक कंपनी बनाती है एक तरीका और एक दूसरा करके 400 कंपनी बनाती है, तो तुम क्या नहीं कौन खरीद लेता है? जो हम लिखते हैं अगर 1 नंबर की दवा और कभी कभी वो नहीं मिलता है बाजार में, तो पेशेंट के दिमाग में रहता है कि डॉक्टर आने से जो लिखा वो दवा नहीं मिला है ना, फिर सब्स्टिट्यूट लिख दिए डॉक्टर, हालांकि सेम चीज लिखा मैंने, मेरे पास ओनली उस कंपनी का पास उस कंपनी का है, लेकिन उसके दिमाग में घुस गया कि जो फर्स्ट लिखा है दवाई वो डॉक्टर साहब को नहीं मिला है तो सब्स्टिट्यूट लेना। बट व्हाट हैपेंस दैट एम्बाइब हो जाता है दिमाग में कि जो डॉक्टर साहब ने दवा लिखी वो बेस्ट दवाई है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो आज का नैरेटिव दिमाग में घुसा है लोगों को कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम कहीं से दवा खरीद लेंगे, कहीं से इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे, कहीं से कुछ कर लेंगे। तो व्हेन डू यू कम टू ए स्पेशलिस्ट, व्हेन यू कम टू ए प्लेस वेयर यू हैव गॉट द फेथ दैट यहाँ हमको ठीक मिलेगा, तो फिर उसकी बात मानिए, क्योंकि हम भी तो वही फेथ कर रहे हैं। मान लो हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसको हाई टेम्परेचर है, उसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल 100 होगा या टोटल काउंट बढ़ा होगा, और उसका टोटल काउंट हमको कम मिलता है या ये साल कम मिलता है या फीचर्स ऑफ इन्फेक्शन नहीं मिलता है। आई एम ऑल्सो परप्लेक्स्ड कि व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज आई डिपेंड ऑन द इन्वेस्टिगेशंस। So investigations must be done from a place where some sort of standardization is there. तो इसीलिए हम लोग के यहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नाम का वर्ड निकला, ISI। तो ISI का क्या मतलब होता है? इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन इंस्टीट्यूट का है, स्टैंडर्डाइजेशन है। वो इसलिए जरूरी है कि एक बल्ब है, वो बल्ब का फिलिप्स का है कि ओसराम का है कि किसी कंपनी का है। आप बाजार जाते हो में भी ये मिलेगा और पूरे बिहार में इस चीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे। बूटी के बारे में बताएं ना सर। सर 2 मिनट पहले सर का। हाँ सर। सर बताइए सर बूटी के विषय में थोड़ा सा। बूटी का जो परिकल्पना है वो एक एजेंसी है जो कि बिहार भर में या पैन इंडिया लेवल पर आपको दवा का चेन सप्लाई करेगा। जैसे कि 2 यूनिट्स और बिहार में इंडिया में काम करते हैं, जहाँ कि आप अगर फ़ोन करते हैं उस नंबर पर, तो जो दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ आपके घर, आपके डोर स्टेप पर पहुँचा दिया जाता है विथ मार्केट रेट से कम पर। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सही समय पर सही दवा मिल जाए कम दामों में, इससे बड़ा चीज़ क्या चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ कहीं जाने के लिए सवारी खोलनी पड़ती है, दुकान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो दवा, ये सब देखनी पड़ती है, तो ये सबसे आसान हो जाता है। जैसे आप अमेजोन की बात करते हो, अमेजोन क्या करता है, सब तरह की दवाइयों का सामानों को रख करके जो आप ऑर्डर करते हैं उसको इमीडिएटली निकाल कर करता है। ठीक उसी तरह से दवाइयों का ठीक से रख रखाव करके सही समय पर सही तरीके से जो उसका तरीका है पहुंचाने का, कोल्ड चेन अगर करना है तो कोल्ड चेन करके इसको पहुंचाने की प्रक्रिया में मनीष जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और मैं समझता हूं कि बिहार के लिए ये कुछ दिन के बाद वरदान साबित होगा। इससे 2 फायदे हैं, पहला तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स और दूसरा क्या है, कन्वीनियंस टू द पब्लिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में जब आपको ट्रैफिक कंजेशन इतना है, समय पर दवाई नहीं मिली तो उसकी परेशानी है, ये सबसे बहुत अच्छा है।
तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का जो अगर चेन बनता है तो इस तरह के चेन से लोगों का कॉन्फिडेंस होता है तो समाज में व्यवस्था बड़ी अच्छी हो जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल आज मैं देता हूँ आपको कि आज के दिन पूरे भारतवर्ष में मोर देन 30 करोड़ से ज़्यादा आदमी कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया है पेटीएम में, जो बहुत बड़ी बात है कि आपको एक सब्जी वाला जिस दिन वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर जाता है उस दिन बहुत सी व्यवस्था ठीक हो जाती है। सिमिलरली अगर जिस दिन ये व्यवस्था ठीक हो जाए तो मैं मैक्सिमम हाफ एन आवर में हम डिलीवरी होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात जो भी बोले हैं बिल्कुल सही कहे हैं। 15 से 20% का बेनिफिट, उससे बहुत ऐसी कंपनियां उसमें ज़्यादा भी हम देंगे। और सबसे बड़ी बात है सर्विस आपको हाफ एन आवर में मिल जाएगी। उसके लिए कुछ है ये स्ट्रेटजी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप 1000 का मेडिसिन ले, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया मिनिमम है, मिनिमम हम लोग 300 रखे हैं सभी कंपनी की दवा। हाँ, मोस्टली ब्रांडेड। क्या प्रोसेस क्या होगा ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप मोबाइल ऐप का यूज करते हैं तो बूटी के नाम से ऐप भी रहेगा, उससे भी कर सकते हैं। यदि आपको डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेडिसिन। यदि आप मान लीजिए आप बस में आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर में आपकी तबीयत खराब हुई और नियर अबाउट में नहीं है तो वहाँ नियर अबाउट करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी आपको डिलीवरी हाफ एन आवर में मिल सकती है। आपके यहाँ व्हाट्सएप का कोई सुविधा है? व्हाट्सएप के द्वारा भी? हाँ, व्हाट्सएप वो तो कॉमन है आज के डेट में कि आप व्हाट्सएप पे भी। एक चीज़ मैं क्या कहना प्रिस्क्रिप्शन भी चाहता हूँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। जी सर। यहाँ पर इस बात को जनरल पब्लिक को ज्ञान होना चाहिए कि जो ड्रग्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है OTC, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आप दुकान से जाइए खरीद के लाइए। पैरासीटामोल है, ये है माथा का दर्द का सिरिडोन है, ये कहते हैं विक्स है, ले सकते हैं। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं उसका नाम है शेड्यूल L ड्रग। शेड्यूल L ड्रग्स का मतलब होता है कि वो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते। थर्ड होता है एक मोस्ट एसेंशियल ड्रग्स, जैसे कि हम लोग को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट में सब समय दिया जाता है, वो सब बहुत इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। तो जो कुछ ऐसे नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, तो नारकोटिक ड्रग्स में क्या है कि हम लोग अस्पताल में भी जब तक हमारे पास नारकोटिक लाइसेंस नहीं है वी कैन नॉट कीप दैट ड्रग। तो अगर लोगों के दिमाग में ये बात है कि बूटी को मैं फ़ोन करूँगा नारकोटिक ड्रग भी मेरे को मिल जाए, ये नहीं पॉसिबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, द टाइप ऑफ द ड्रग नेसेसरी, ये सब भी डिपेंड करता है। बट विद इन दैट प्रिव्यू एंड फ्रेमवर्क ऑफ द एसेंशियलिटी ऑफ द लॉ, हम लोग ये बूटी जो है सो विल प्रोवाइड द ड्रग्स टू द नीडी वेल इन टाइम। एंड सबसे ब्यूटी क्या है कि अगर आप यहाँ से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और मुजफ्फरपुर में 2 घंटा के बाद पहुँचेंगे तो इनको उसकी स्थिति तो नहीं रहती, लेकिन कोई जो समुचित व्यवस्था है, जैसे हमको हर एक महीना में 1000 रुपये का दवाई खरीदना है और एवरी मंथ हम 300 रुपये बचाते हैं तो साल में हम 3600 रुपये बचाते हैं। 3600 रुपये नहीं बचाते हैं, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बचाते हैं। मन का एगोनी ख़त्म करते हैं कि हमको दवाई ख़त्म हो गया, हमको दवाई लाने के लिए जाना है। बुढ़ापे में जब हमारे यहाँ यूनिट फैमिली हो गया है, बाल बच्चे साथ नहीं रहते हैं, तो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ। सर डिटेल से कितना % बेनिफिट पे मिलेगा ये? नहीं, अब क्वेश्चन उठता है कि रिटेल में जो नॉर्मल MRP लिखा रहता है, वो MRP तो इसलिए लिखा हुआ है कि रिटेल वाले को दुकान खोलने हैं, ये बहुत सा शोरूम है, इसका पैसा लगता है, सब लगता है। इन लोगों का चूँकि बूटी एक एजेंसी होगी, ऑब्वियसली 15 से 20% और ज़्यादा भी किसी ड्रग्स में इन लोग एडवांटेज दे सकते हैं। थैंक यू सर। पत्रकार जन, मेरे भाई, मेरे पुत्र के तरह मनीष ठाकरे जी, हमारे ब्रदर, हमारे छोटे भाई डॉक्टर RN सिंह, हमारे दामाद जी जो अमेरिका से इनको आशीर्वाद दुआ देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आज मैं जानती हूँ कि डॉक्टर का जो धर्म है वो आज मैंने 50 साल से अपने पिता से सीखा। और हमारे पति ने डॉक्टर कैप्टन SB से हमें ये पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई में आर्मी में इसके थे और उन्होंने अपनी सेवा
बिहार सरकार को दी एज ए परमानेंट कैडेट, और वो यही लिखते थे अपने पैड पर, आई ट्रीट ही क्योर्स। आज मैं उनकी आत्मा को और अपने पुत्र मनीष जी को हृदय से कुछ कहने के पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को याद करती हूँ, और मैंने भगवान को यही कहती हूँ, ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दी। से अपने बेटे मनीष जी जो एक महान आत्मा के रूप में निस्वार्थ भाव से इन्होंने हमें कहा कि हम लोग टू द पीपल, फॉर द पीपल, विद द पीपल, हम अपने समाज की सेवा करेंगे। दीदी आप जो भी कहिएगा हम अपने कम से कम अपना निःशुल्क दे के हम अपने बिहार वासियों का सेवा करेंगे, क्योंकि ये मंत्र हमने सीखा और मेरा जन्म हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर में हुआ था, जहाँ धर्म ही धर्म की बातें हुआ करती थी। और उस समय में जब मैं डॉक्टर बनी थी तो सोनपुर की सर्वप्रथम महिला डॉक्टर बनी, और हम आज से उस समय जो महिलाओं का उतना दर्द भरा इतिहास है, और लेकिन एक क्षत्रिय के रूप में होने के वजह से आज मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि हम कभी भी हार नहीं मानते हैं। और इसीलिए मैं अपने पुत्र मनीष जी को हृदय से इतना आशीर्वाद देना चाहूँगी कि इनकी ये भी कहें कि टाइम फ्लाइज लिव इन होप और आशा के साथ मैं इनको इतना ज़रूर कहूँगी कि आदमी ज़रूर, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर जब हमने देखा, अपने सामने देखा कि मेरे पति हमको छोड़ के चले गए, उस समय में हमें पता नहीं कितना दर्द हुआ, तो इनको